नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 3-4 वीडियो से कक्षा 12 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पाठ 1 में हमने संत कबीर को पढ़ा है। संत कबीर के जीवन परिचय, पाठ परिचय और सब प्रसंग व्याख्या पढ़ी है। यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में जो 7 दोहे दे रखे हैं उनको विस्तार से हमने पढ़ा। फिर हमने तुलसीदास की शुरुआत की कल से, जिसके अंतर्गत तुलसीदास के जीवन परिचय को पढ़ा। हमारे पाठ में तुलसीदास की मानवता के प्रति क्या सीख है उसके बारे में पढ़ा और उसके कुछ दोहों की सब प्रसंग व्याख्या पढ़ी। तुलसीदास के कुछ दोहे जो बाकी है उनकी व्याख्या और तीसरे कवि कृपाराम खेड़िया को आज अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करें तुलसीदास के दोहों से। तो आज हम तुलसीदास के कुछ दोहे की बात करेंगे, साथ ही कृपाराम खेड़िया के जो राजियारा सौठा 7 सौठे हमारी पाठ्य पुस्तक में लिए गए उन पर विस्तार से बातचीत करते हैं, उनकी सब प्रसंग व्याख्या संबंधित पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले लेते हैं तुलसीदास के बचे हुए दोहों को। कल 4 दोहे पढ़े थे, आज 5वें दोहे की बात करते हैं। 5वां दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी ने मनुष्य को क्या कहा है कि संसार में विभिन्न तरह के लोग हैं, परंतु सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। यही बात इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी मानव को समझा रहे हैं। पहले कठिन शब्द लेते हैं, भांति भांति। भांति भांति भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, अलग अलग स्वभाव वाले। हिलमिल यानी प्रेम से, चाल यानी चलिए या व्यवहार कीजिए। नदी नाव संयोग यानी थोड़े समय का मिलन। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग थोड़ा समय का होता है, वैसे ही हम भी कही जाते हैं इस संसार के लोगों के साथ हमारा भी संबंध कितना है, थोड़े अल्प समय का मिलन है। इसलिए हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, प्रेम से रहने की बात करते हैं। संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। और ये दोहे कहाँ से ले गए, उनकी कौन सी रचनावली से, दोहावली से लिया गया। उनकी रचना एक जिसका नाम है दोहावली, उस दोहावली से ही ये दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में लिए गए। प्रसंग देखिए, इस दोहे में कवि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग स्वभाव वाले लोगों से प्यार सहित मिलते जुलते हुए जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। क्या कहता है कवि कि हमेशा इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, परंतु सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना है, मिलजुल कर रहते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश कौन दे रहे हैं, तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से देते हैं। व्याख्या देखते हैं। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं और अलग अलग स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है, परंतु हमें कैसे रहना चाहिए, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। मनुष्य से जहाँ तक बन सके सभी से मिलजुल कर प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। अर्थात वो क्या कह रहे हैं, हट या अहंकारवश किसी से विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, न उनके प्रति विरोधी व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। आप सभी को ध्यान होगा, जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभाव के लोग नदी पार होने तक हिलमिल जाते हैं और पार पहुंचते ही अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। एक नदी से अपन पार हो रहे नाव में बैठकर, उस नाव में विभिन्न अलग अलग स्वभाव वाले लोग बैठे हैं, परंतु जब तक नाव में साथ है हम प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, हिलमिल कर रहते हैं, और जैसे नाव से उतरते हैं सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना भी थोड़े समय का है, ये मनुष्य जीवन भी अल्प समय का है।
इसे प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए, प्रेम से बिताना चाहिए। किस तरह? नदी और नाव के सहयोग की तरह। जिस प्रकार नदी के माध्यम से, नदी में होकर नाव के माध्यम से मनुष्य यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा उनकी अल्प समय की होती है, परंतु जब तक यात्रा साथ में रहती है नाव में, तब तक वो क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। वैसे मनुष्य को भी इस संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन भी क्या है? अल्प समय का, थोड़े समय का ही। तो क्या बताया तुलसीदास जी ने कि संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग मिलते हैं, परंतु हमें तो सबके साथ हिल मिलकर प्रेम से रहना चाहिए, और किसकी तरह? नदी और नाव की तरह रहना चाहिए। यही बात तुलसीदास जी इस पद के अंतर्गत समझा रहे हैं। विशेष बात देखिए इसकी कि इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा एक ही रहेगी इनकी, साहित्यिक ब्रज भाषा का। दोहा पढ़ रहे हैं, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। क्या पहचान थी दोहा छंद की? विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखो भांति भांति ने अलग अलग, जहां काव्य की पंक्ति में दो एक जैसे शब्द पास पास आ जाए और दोनों का एक ही अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हिलमिल चालिए, देखो ल वर्ण की आवर्ती हो रही है, नदी नाव न वर्ण की आवर्ती होती है, और जहां वर्णों की आवर्ती हो वहां पर अलंकार कौन सा रहता है? अनुप्रास अलंकार रहता है। तो ये संबंधी कुछ विशेष बातें दी हुई है। आगे बढ़े, अगले दोहे की बात करते हैं जो तुलसीदास जी से संबंधित है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को, जहां मनुष्य की वाणी का आदर नहीं हो, वह मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए, और मौन को तो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। किस प्रकार? इसके अंदर हम विस्तार से पढ़ते हैं। कुछ कठिन शब्द देखिए। पावस, पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। धरी यानी धारण कर लिया है। कोकिलन यानी कोयलों ने या कोयल ने। दादुर यानी मेंढक। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। प्रसंग इस दोहे में क्या बताया हुआ? इस दोहे में कवि कोयल और मेंढक के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि जहां गुणों का आदर न हो वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है। किसके माध्यम से समझा रहे हैं? कोयल और मेंढक के माध्यम से। क्या समझा रहे हैं कि जहां मनुष्य के गुणों का आदर नहीं हो वहां पर मनुष्य को क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए, वही उसकी बुद्धिमानी कही जाती है। तो ये इसका क्या है? प्रसंग। व्याख्या देखिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर, यानी जब वर्षा ऋतु का समय आता है, धरी कोकिलन मौन, कोयल मौन धारण कर लेती है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? जब वर्षा ऋतु का समय आता है तब कोयलें क्या कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। क्यों? अब तो दादुर बोली है, क्योंकि उस समय चारों ओर कौन बोलते हुए नजर आते हैं? मेंढक। मेंढकों की आवाज सुनाई देती है, हमें पूछिए कौन। इसलिए कोयल की आवाज की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर मेंढकों की आवाज आने के कारण कोयल की वाणी की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं जहां मनुष्य के गुणों की पहचान नहीं हो या आदर नहीं हो वहां मौन धारण कर लेना चाहिए। मूर्खों की सभा में बोलने से कोई फायदा नहीं है, वहां मौन धारण करना ही श्रेय कर रहता है। तो मनुष्य की जहां गुणों की पूजा नहीं, आदर सम्मान नहीं, वहां पर मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए? मौन धारण कर लेना चाहिए। तो छठे दोहे के अंदर तुलसीदास जी ने मनुष्य को मौन धारण करना सबसे बड़ा आभूषण उसका बताया है। विशेष बात देखिए इस दोहे से, जहां गुणों के पार ही न हो, यानी जो गुणों की परख करने वाले नहीं हो, और मूर्ख लोग ही हाँ कह रहे हो, यानी मूर्ख लोग ही वहां पर उपस्थित हो, वह गुणवान का मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि वह उसके गुणों का आदर नहीं होता।
वहां पर उसके गुणों का कोई आदर मान सम्मान नहीं होता है। तो मूर्खों में भूलने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो सज्जन है, महापुरुष है, उनको क्या कर देना चाहिए? मौन धारण कर देना चाहिए। भाषा कौन सी रहेगी? साहित्यिक ब्रज भाषा ही रहेगी। अब देखो, अन्य उक्ति के माध्यम से मौन रहने के लिए कोयल और जो उदाहरण दिया मेंढक का, दूसरी उक्ति के माध्यम से समझाया, इसलिए अलंकार कौन सा रहेगा? अन्योक्ति अलंकार रहेगा। और विशेष में चौथी बात कौन सी जोड़ दी जाती है? दोहा छंद। इसमें भी कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये उसकी कुछ 4 प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। तो इस छठे दोहे के अंतर्गत तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ मनुष्य के गुणों का आदर नहीं हो वहां पर मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए। आगे बढ़े, अगला दोहा है अंतिम दोहा 7वां तुलसीदास जी का। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। क्या कहते तुलसीदास जी कि जब मनुष्य का असमय बुरा समय आता ना, तो बाकी सारे मित्र साथ छोड़ देते हैं। उनके साथ देने वाले मित्र कौन है उस समय? उनकी बात इसके अंतर्गत बताएगी। कठिन शब्दार्थ की ओर ध्यान देते, असमय यानी बुरा समय या संकट का समय, संकट या बुरे समय। धीरज यानी धैर्य, संतोष। साहित्य यानी साहित्य से लिया गया या श्रेष्ठ ग्रंथ भी कह सकते हैं। सत्यव्रत, सत्य पर अड़िग रहना। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। और इसमें कवि ने बताया है कि बुरा समय आने पर व्यक्ति के कौन से गुण उसका साथ दिया करते हैं। यानी बुरे समय में बाकी सारे मित्र साथ छोड़ देते हैं, परंतु कुछ ऐसे गुण हैं जो बुरे वक्त में मनुष्य का क्या कर देते हैं? साथ देते हैं। इसलिए उन गुणों को हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। तो उन गुणों की बात इस दोहे के अंतर्गत की गई है। व्याख्या देखिए, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तब धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तब क्या होता है? धैर्य, धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी धर्म पालन, विवेक उसकी बुद्धि, साहित्य यानी श्रेष्ठ ग्रंथ या साहित्य, साहस हिम्मत और सत्यव्रत इन सत्य पर दृढ़ अटल रहना, तथा राम भरोसो एकमात्र भगवान पर भरोसा करना। यही गुण है जो उस समय उसका साथ देते हैं। यही उस समय के उनके सबसे बड़े सखा यानी मित्र होते हैं। इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में पार हो जाता है। क्या कहा है? जब ये संकट आता है तो इनके यही सारे मित्र होते हैं। तो संकट के सखा, बुरे वक्त के मित्र किन किन को बताया गया है? धैर्य को, धर्म पालन को, विवेक बुद्धि को, श्रेष्ठ साहित्य या ग्रंथ को, साहस हिम्मत को, सत्य पर अड़िग रहना और भगवान पर भरोसा करना। क्योंकि बुरे वक्त में यही हमारा साथ देते हैं, बाकी कोई साथ देने वाले नहीं है। तो मनुष्य को सीख देते तुलसीदास जी कि इन गुणों को हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में भी पार पा सके। तो तुलसीदास जी ने बुरे वक्त के मित्रों से हमारी पहचान करवाई है। विशेष बात देखिए इसके अंतर्गत, विशेष में इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा कैसी भाई? साहित्यिक ब्रज भाषा की बात अपन करते हैं। छंद कौन सा? इसमें भी दोहा छंद है, क्योंकि दोहा दे रखा है। अलंकार की बात करें, धीरज धर्म, देखिए ध वर्ण की और र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। साहित्य साहस सत्यव्रत, स वर्ण की क्या हो रही है? यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये इसकी कुछ विशेष बातें दी गई है। और साथ में क्या बताया हुआ है कि बुरे वक्त में हमारे मित्र कौन कौन होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 7 दोहे किससे संबंधित थे? तुलसीदास जी से संबंधित थे, जिसमें तुलसीदास जी ने
मानव को सीख दी है कि मनुष्यता को किन किन बातों को ग्रहण मनुष्य को करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आज और कल 2 वीडियो के अंतर्गत पढ़ा, और जिसमें बातचीत की कि तुलसीदास जी मनुष्य जीवन में जो समस्या आते हैं, कठिनाइयों में कौन साथ देने वाले हैं और मानव जीवन का क्या महत्व है, ये सारी बातें इनके 2 के माध्यम से हमने जाना। आगे बढ़ते हैं कि राजिया रसौठा, जिसके कवि कौन है? कृपाराम खेड़िया, राजस्थानी भाषा के कवि है। और राजिया इनके एक सेवक का नाम है, जिसका मूल नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। और राजा राम को राजिया नाम से संबोधित करते हुए इन्होंने बहुत सारे सौठों की रचना की। सौठा भी एक प्रकार का छंद होता है। सौठा छंद दोहे का उल्टा होता है ना। तो उसकी भी बात अपन पद्य खंड के अंतर्गत करते हैं। पहले बात करते हैं कृपाराम खेड़िया के जीवन परिचय की और हमारे पाठ परिचय की, फिर इनके जो 7 सौठे दे रखे उनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो शुरुआत करें इसकी कृपाराम खेड़िया के जीवन परिचय से। प्रिय विद्यार्थियों, कृपाराम खेड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। इस प्रकार लगभग 90 वर्ष का इनका जीवन काल रहा था। तो ये तो इनके जन्म और मृत्यु की तिथि संबंधी बातचीत हुई। और देखिए, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? राजस्थानी भाषा। तो इन 7 सौठों में हम कौन सी भाषा की बात करेंगे? राजस्थानी भाषा की बात करेंगे। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के, तत्कालीन उस समय अपने यहाँ क्या व्यवस्था थी? रियासती व्यवस्था थी, रियासतें थी, ठीक है ना। और जोधपुर और आसपास का इलाका मारवाड़ कहलाता था। ये एक मारवाड़ रियासत थी। तो मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में, किस गांव के? खराड़ी गांव के निवासी जगराम खेड़िया के यहाँ हुआ था। जगराम खेड़िया इनके पिताजी का नाम है। जन्म स्थान क्या है? खराड़ी गांव। और उस समय कौन से राज्य में? मारवाड़ राज्य में स्थित था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर व लसनपुरा गांव जागीर में दिए थे। क्या कहते हैं? ये राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि मानते हैं। डिंगल और पिंगल इनकी बोलियां हैं, राजस्थानी डिंगल और पिंगल। इसके ये उत्तम कवि माने जाते हैं। और संस्कृत के मर्मज्ञ यानी जानकार, संस्कृत के भी क्या थे? ये एक अच्छे जानकार थे। इसलिए उस समय सीकर के राजा, क्या नाम था? राव लक्ष्मण सिंह। उन राव लक्ष्मण सिंह जी ने इन कृपाराम खेड़िया को महाराजपुर और लसनपुरा, जो 2 गांव थे, कहाँ? सीकर राज्य के अंतर्गत, इनकी जागीर उनको प्रदान कर दी। ये दोनों गांव किसको सौंप दिए? कृपाराम खेड़िया को, उनकी काव्य रचना से प्रभावित होकर। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा लक्ष्मण सिंह के अलावा ये सीकर के राजा देवी सिंह थे, इनके दरबार में भी रहने का कार्य इन्होंने किया था। इसके अलावा राजिया कृपाराम जी का सेवक था। देखिए, हमने पढ़ा राजिया रसौठा। राजिया कौन था? कृपाराम जी का एक विश्वास पात्र सेवक था और इसका मूल नाम राजा राम था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। कि एक बार कवि कृपाराम खेड़िया बीमार पड़ गए, तब उनके सेवक राजा राम ने उनकी बहुत सेवा की, देखभाल की। इससे कवि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सेवा से कृपाराम खेड़िया बहुत ही प्रसन्न हो गए। कोई संतान न होने के कारण राज्य बहुत दुखी रहता था, परंतु राज्य को हमेशा मन में एक दुख रहता था, क्योंकि वो क्या था? निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। और मन में हमेशा ये दुख रहता था कि मेरे मरने के बाद इस संसार में मेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं। इस बात का उन्हें दुख था। किसको? कृपाराम खेड़िया के सेवक राजिया, जिसका नाम राजा राम था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सौठों की रचना की। तब कवि कृपाराम खेड़िया ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम, ठीक है ना, हमेशा के लिए क्या कर दूंगा? अमर कर दूंगा। और इसी दुख को दूर करने के लिए और राजा राम खेड़िया उसका नाम अमर करने के लिए कवि ने क्या किया? राजा राम को राजिया नाम से संबोधित करते हुए नीति संबंधी बहुत सारे सौठों की रचना की।
जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राज्यरा दुआ या राज्यरा सौठा नाम से विख्यात है। और वो रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? या तो राज्यरा दुआ के नाम से या राज्यरा सौठा के नाम से। और हर सौठे के अंत में उन्होंने राज्य नाम से संबोधित किया है। और ये राज्य कौन है? उनका विश्वास पात्र सेवक राजा राम है, जो क्या था? निसंतान था। इन सौठों ने सेवक राज्य को कृपाराम खेड़िया से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। इन सौठों ने तो कृपाराम खेड़िया से ज्यादा किसको लोकप्रिय बना दिया है? उनके सेवक राजा राम को बना दिया है। तो कवि ने राज्य को बहुत ही अमर कर दिया है। आज भी कवि के प्रत्येक सौटे में हम राजा राम का नाम पढ़ते हैं, जिसको राज्य के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये इनके पाठ से संबंधित कुछ बातें रखी। कवि जीवन परिचय। अब पाठ परिचय की बात करते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कृपाराम खेड़िया के 7 सौटे हैं, उसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ नीति एवं आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाला सौटों का समावेश किया गया। इस पाठ में नीतिपूर्ण बातें करने वाले, लोक मर्यादा की बात करने वाले और उनकी सीख देने वाले सौटों को समाहित किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी के महत्व बताता है। कोयल की वाणी सबको प्रिय लगती है, मीठी लगती है, और कौवे की वाणी सबको कैसे लगती है? कड़वी लगती है। तो दोनों की वाणी में क्या की है? तुलना की है, और मनुष्य से मीठी वाणी बोलने की अपेक्षा की है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेय कर बताया था। एक और उदाहरण के माध्यम से शक्कर सफेद रंग की होती है और कस्तूरी काले रंग की, परंतु काले और गोरे का यहाँ पर बाहरी आवरण को नहीं देखना चाहिए, वस्तु या मनुष्य के गुणों की पूजा होनी चाहिए। गुणों को यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है, सौंदर्य को नहीं बताया गया। तो यहाँ पर सुंदरता की यानी सौंदर्य की और गुणों की क्या की गई है? तुलना की गई। और क्या बताया देखिए पद में दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। यह भी बताया दूसरों के घर में झगड़े होते हैं या विवाद होता है, हम लोग देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु खुद के घर के झगड़े हमारे से शांत नहीं होते। तो दूसरों के झगड़ों को देखे आनंद हो, उससे पहले अपने घर के झगड़ों को मिटाना चाहिए। यह भी बात कौन बताते हैं? कृपाराम खेड़िया इन सौटों के माध्यम से बताते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है? मतलबी है। जब स्वार्थ सिद्ध करना हो, अपना स्वार्थ सिद्ध है, तो अपन अगले को मीठी वाणी में बोलते हैं, सेवा भाव करते हैं, और जैसे स्वार्थ मिट जाता है हम उसको बुलाते भी नहीं। तो मानव व्यवहार कैसा है? मतलब पर आधारित होता है, उसके बारे में भी बताया गया है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे लोग जो हमारे मुख पर तो मीठी मीठी बातें करें, हमारी प्रशंसा करें, और हृदय में खोट रखे, मुंह में राम बगल में चोरी वाला व्यवहार करे, ऐसे लोगों से कभी मित्रता संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। यह भी शिक्षा कृपाराम खेड़िया इन दोहों के माध्यम से, सौटों के माध्यम से देते हैं। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। और मित्रता का निर्वाह करना है तो समर्पण भाव होना चाहिए। किस प्रकार? श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का काम किया था। महाभारत के युद्ध में तो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के क्या बन गए थे? सारथी बन गए थे, और मित्रता निर्वाह हेतु रथ हाँकने का कार्य भी किया था। और क्या बताया इन दो सौटों में? आजकल हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। अरे जिसके अंदर हिम्मत होती है वही कार्य को सफल कर सकता है, और बिना हिम्मत का तो व्यक्ति वैसा है जैसे रद्दी कागज हो। रद्दी कागज का कोई मूल्य आका नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जो हिम्मत वाला नहीं है ना, जिसके अंदर साहस नहीं है, वो कोई भी कार्य को सफल नहीं कर सकता है। ये सारी बातें इन 7 सौटों के अंतर्गत हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं कृपाराम खेड़िया के प्रमुख सौटों की। देखिए पहला सौटा, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। क्या कहा है? कठिन शब्द देखे पहले। उपजावे यानी उत्पन्न करती हैं, अनुराग यानी प्रेम, हर्षित यानी प्रसन्न, कड़वो यानी कटु या अप्रिय, काग यानी कौवा, रसना का अर्थ होता जीव या वाणी,
और राज्य कौन है? कवि के सेवक का नाम, जिसका नाम राजा राम है। तो देखिए प्रत्येक सौटे के अंत में कवि ने किसको संबोधित किया है? अपने सेवक राजा राम राज्य को संबोधित किया है। संदर्भ देखिए कहां से लिया गया? प्रस्तुत सौटा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सृजन में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित सौठों से लिया गया है। संदर्भ हो गया। प्रसंग यानी इस सौटे में क्या बताया हुआ है? इस सौटे में कवि ने मधुर वाणी की प्रशंसा की है कि जो मीठा बोलता है ना, संसार के लोग उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो ये एक सौठा है। और सौटे मैंने क्या बताया? दोहा का उल्टा। दोहे में क्या था? विषम चरणों में 13 मात्रा है और सम चरणों में 11। यहाँ रहती है विषम चरण है उनमें 11 मात्रा है, उल्टा चलता है। और जो सम चरण है उनमें क्या रहती है? 13 मात्राएं रहती है। मैंने कहा था मात्रा गिनने का तरीका जो ऋस्व स्वर होते हैं उनकी 1 मात्रा, जो दीर्घ होती है उनकी 2। जैसे उ ऋस्व है 1 मात्रा, प की भी 1, जा में आ की मात्रा दीर्घ है, वही भी दीर्घ है, अ नु दोनों छोटे हैं, रा बड़ा है, ग। अब इनकी मात्रा को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो विषम चरणों में 11 मात्रा है और सम चरणों में 13 मात्राएं रहती है। कैसे? कोयल में 2 मात्राएं, य और ल 1-1 मात्रा, मन में भी 1-1 मात्रा, हर खिद सब छोटे बने 1-1 मात्रा, क में 1 मात्रा, रई में 2 मात्रा है, इसलिए 2। इनको भी गिना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर कितनी मात्रा दे रखी है? 13। तो विषम चरणों में जहाँ 11 मात्राएं हो और सम चरणों में जहाँ 13 मात्राएं हो, वहां पर कौन सा चंद रहेगा? सौठा चंद रहेगा। और इसका उल्टा, जहां पर विषम चरणों में 13 हो जाए और सम चरणों में 11 हो जाए, वहां पर दोहा चंद रहता है। तो दोहा और सौठा एक दूसरे के विपरीत है। व्याख्या देखते हैं क्या कहते हैं कृपाराम खेड़िया? उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। कृपाराम खेड़िया कहते हैं कोयल अपनी मधुर वाणी से हृदय में प्रेम उत्पन्न किया करती है और उसकी बोली सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कोयल जब बोलती है तो क्या होता है? मन में प्रेम भाव जागृत होता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और उसकी वाणी सुनकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु इसके विपरीत कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्य। इसके विपरीत कौवा अपनी कान कटु यानी कानों को प्रिय नहीं लगने वाले, जिसे अपन कर्कश बोली कहते हैं, उस बोली से सभी को बुरा लगता है। वह बोली है वो सभी को क्या लगती है? बुरा लगती है, क्योंकि कर्कश वाणी कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। और यह सब रसनारा गुण राज्य, यह सब वाणी का ही प्रभाव है। तो राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राज्य, जब कोयल बोलती है मधुर वाणी में तो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, उसकी बोली सुनकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु वही जब कौवा बोलता है उसकी कड़वी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है। यह सब वाणी का ही प्रभाव बताया गया है। इसलिए हे मानव, हमें भी कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले पद के अंतर्गत मधुर वाणी बोलने की बात बताई गई है। आगे बढ़े, विशेष बात की बात करते हैं। इस सौदे में कड़वा बोलने वाले से कोई प्रेम नहीं करता, अतः सदा मधुर वाणी को प्रयोग करना चाहिए, यह संदेश दिया गया है। कैसी वाणी का प्रयोग करने के लिए कहा है? मधुर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भाषा कैसी है? सरल राजस्थानी भाषा है। शैली नीति शिक्षण परक है, नीति की बात बताई गई है। और चंद की बात करें तो चंद कौन सा है? सौठे चंद का प्रयोग। तो पहले पद के अंतर्गत कृपाराम खेड़िया ने क्या कहा है? हमें कौवे की तरह कर्कश वाणी का प्रयोग न कर कोयल की तरह मधुर वाणी में बोलना चाहिए। यही बात इसके अंतर्गत बताई गई है। आगे बढ़े, दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद है इनका, देखिए यहां तक जो हमने पढ़ा है, जिसके अंदर कृपाराम खेड़िया की कुछ विशेषताओं के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है हमने, और उनकी व्याख्या तथा विशेष बात जो थी वो सारी बातों को हमने जाना है। ठीक है, आज यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे हम
अगले वीडियो के अंतर्गत बातचीत करेंगे। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ा, तुलसीदास के 3 दो की व्याख्या पढ़ी, जिसके अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष की बात की। फिर हमने कृपाराम खेड़िया के जीवन परिचय को पढ़ा, पाठ परिचय को पढ़ा और उनसे संबंधित एक शॉर्ट आज हमने पढ़ा है। और ये शॉर्ट है किसको संबोधित करके लिखे गए हैं, उनके विश्वास पात्र सेवक जिनका नाम क्या था, कृपाराम खेड़िया। उस कृपाराम खेड़िया के जीवन परिचय के आधार, ठीक है ना, उनके जीवन के आधार पर। और कृपाराम खेड़िया क्या थे, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात का उन्हें हमेशा मलाल दुख रहता था और उनके दुख को दूर किसने किया, कवि कृपाराम खेड़िया ने किया। किस प्रकार कि उन्होंने जो भी शॉर्ट रचे उनके अंत में अपने सेवक का कृपा जो था राजा राग अर्थात राज्य, उसको संबोधित किया। और उसके एक शॉर्टे को हमने पढ़ा और उस शॉर्टे में क्या बात की कि जो कृपाराम खेड़िया ने क्या बताया राज्य के माध्यम से कि जब कोयल बोलती है तो सभी के हृदय को प्रसन्नता होती है, सभी के हृदय में प्रेम उमड़ता है, परंतु वही कौवा कर्कश वाणी में बोलता है तो किसी को भी प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि ये वाणी का ही महत्व बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी मीठी वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।